प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। तो राजस्थान बीएसटी से एग्ज़ाम 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और बीएसटी से एग्ज़ाम के अंदर जिस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? तो देखिए, शीत ऋतु में राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है अधिक वर्षा, ऑप्शन 2 है रेतीला धरातल, ऑप्शन 3 है वन क्षेत्र, ऑप्शन 4 है तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन 4 है बर्फबारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का जो कारण है ये कारण होगा अपना ऑप्शन बी। ठीक है, रेतीला धरातल। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखिए साथियों, ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसका जो असंगत तर्क है ये कौन सा है? ठीक है, तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर इसके जो सही आंसर की बात करें तो ऊंट महोत्सव जो है बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में। तो यहाँ पर जो जैसलमेर दे रखा है इसके स्थान पर जो अगर बीकानेर होता तो ये अपना ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर हमें असंगत युग्म को छांटना था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, बिथोड़ा नामक स्थान इस स्थान का जो संबंध है ये किससे है? तो ऑप्शन 1 है प्रजामंडल से, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से, किसान आंदोलन से, या फिर एकीकरण से। तो बिथोड़ा नामक स्थान का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपना ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बिथोड़ा का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए कि बिथोड़ा नामक स्थान कौन से ज़िले में स्थित है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पाली। ठीक है, यहाँ पर पाली जिला सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान के वे संत जो बनारस जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। तो राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जो बनारस जाकर के रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो ऑप्शन 1 है संत पीपा, ऑप्शन 2 है संत जाम्बू जी, ऑप्शन 3 है संत धन्ना जी, ऑप्शन 4 है संत रैदास जी। तो सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अपना ऑप्शन सी संत धन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? तो देखिए साथियों, कान्हड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन 1 है नयन सुख, ऑप्शन 2 है राम भट्ट, ऑप्शन 3 है पद्मनाभ, ऑप्शन 3 है एम कवि। तो सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। तराइन के युद्ध 1191 और 92 में मोहम्मद गौरी का सामना किसने किया? तो ऑप्शन 1 है महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन 2 है पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन 3 है राणा कुंभा ने, ऑप्शन 4 है महाराणा हमीर देव ने। तो सही आंसर कौन सा होगा? तराइन के युद्ध 1191 और 92 में जिसने मोहम्मद गौरी का सामना किया था तो ये शासक कौन थे? तो सही आंसर हो जाए, तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन बी।
ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, इनका उपनाम है राय पिथौरा, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? तो देखिए साथियों, थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है रोइडा, ऑप्शन 2 है सागवान, ऑप्शन 3 है खेजड़ी, ऑप्शन 4 है बबूल। तो थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, खेजड़ी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रेच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए साथियों, ट्रेच कमीशन, इसका जो संबंध है कौन से आंदोलन से है? तो इसका ऑप्शन 1 है अलवर आंदोलन, ऑप्शन 2 है बेगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 है बूंदी किसान आंदोलन। तो ट्रेच किसान आंदोलन का संबंध कौन सा है ट्रेच कमीशन का? तो इसका संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन से। किससे? बेगू किसान आंदोलन से। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन 1 है अजमेर, ऑप्शन 2 है नाडोल, ऑप्शन 3 है रणथंभौर, ऑप्शन 4 है जालोर। तो सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, नाडोल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो देखिए साथियों, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो ऑप्शन 1 है पंजाब, ऑप्शन 2 है हरियाणा, ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 है गुजरात। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 पंजाब से। किससे लगती है? पंजाब से। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए अगर पूछा जाए कि पंजाब से ये सीमा लगती है 89 किलोमीटर, ठीक है, और मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती हैं जो कि हैं 1600 किलोमीटर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, केला देवी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या भरतपुर। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, करौली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? तो देखिए साथियों, शीतला माता का जो मेला है ये कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, या फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत पीपा का जन्म जो है कौन से जिले में हुआ? ऑप्शन 1 है बाड़मेर, ऑप्शन 2 है झालावाड़, ऑप्शन 3 है टोंक, ऑप्शन 4 है नागौर। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, झालावाड़। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो ऑप्शन 1 है सरदार पटेल ने, ऑप्शन 2 है NV गाडगिल ने, ऑप्शन 3 है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन 4 है हीरालाल शास्त्री ने। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, NV गाडगिल ने 1948 में संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो सापा जो है अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है?
तो देखिए साथियों, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या शाहपुरा? तो सही आंसर होगा मेवाड़, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत किस जिले में है? बीकानेर और नागौर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा? अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर और सिरोही, जयपुर और दौसा। तो सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। राजस्थान में जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत इन दोनों जिलों में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया था? तो राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर जो प्रतिबंध लगाया गया, ये कहाँ पर लगाया गया? तो जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या फिर अलवर में? तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? तो सोम, माही और जाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है, ये कहाँ पर होता है? मातृकुंडिया में, बेणेश्वर में, रामदेवरा में या फिर पुष्कर में? तो सीधा सा आंसर है ऑप्शन बी, बेणेश्वर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी किसने बनाई थी? तो डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती ने, पेमल देवी ने, रामरस देवी ने या फिर श्रृंगार देवी ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेमल देवी ने डूंगरपुर में स्थित नवलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न राजस्थान बीएसटी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप बीएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम तक आपको राजस्थान जीके के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।